हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टिकी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट अकेडमी 01। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट अकेडमी 01 परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। मेरे दोस्त, काफ़ी विद्यार्थियों का मैसेज है, काफ़ी विद्यार्थी फ़ोन कर रहे थे कि सर हम लोग आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर दिए हैं सर, CBT 1 और CBT 2। बात यह है कि सर साइको में जो अभी साइको का पेपर दिया है सर, लेकिन उसमें बहुत सेंटरों पर धोखाधड़ी हुई है, बहुत सेंटरों पर अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को नहीं कंप्लीट किया गया सर। तो हम मानते हैं सर कि हम लोगों का कुछ कैंडिडेटों का प्रोसेस सब सही हो गया है। तो सर हम लोगों का थोड़ा आगे का स्टेप बताइए, ताकि आगे हम लोग को अब क्या करना चाहिए। ये तो ठीक है कि साइको का सर 1-2 दिन में, 2-4 दिन में अगर किसी का छूटा छटका है तो उसका करा लिया जाएगा पेपर। लेकिन सर आगे को हम लोगों को क्या करें डीवी और मेडिकल में, ताकि हम लोगों का एग्ज़ाम में सिलेक्शन बिल्कुल ईजी तरीके से हो जाए। कौन सी गलती हम लोग ना करें जिससे हम लोगों का सिलेक्शन डीवी में डिस्टर्बेंस करे या उसमें हम लोगों का दिक्कत हो जिससे हम लोग बाहर हो सकें। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, आज इस वीडियो में आप सभी को साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एकमात्र ऐसा चैनल जो आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, रेलवे के सभी एग्ज़ामों को विधिवत तरीके से एथेंटिक्स जानकारी शेयर करता है, और जो बातें मैं बताता हूँ वह फ्यूचर में बिल्कुल आपको सही देखने को मिलती है, वही होता ही है। ठीक है, तो आइए मैं जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। मेरे दोस्त, काफ़ी विद्यार्थियों का पहला प्रश्न यह है कि सर डीवी और मेडिकल में जो आरआरबी 2024-25 एएलपी की जो वैकेंसी है, उसमें डीवी और मेडिकल में सर कितने लोगों को चयन किया जाएगा। अभी जो प्रोसेस चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि साइको में विद्यार्थी क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई करने के बाद से विद्यार्थियों के मन में यही प्रश्न है कि सर कितने कैंडिडेट का चयन किया जाएगा। तो मेरे दोस्त, जितने सीटें हैं उतने सीटें को ही केवल कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी उसमें जितने सीटें थी, जितना वैकेंसी थी, 14,000 वैकेंसी थी, तो विद्यार्थियों को 14,000 ही बुलाया गया था, 1:1 के फॉर्मेट में बुलाया गया था। और अगर 14,000 वैकेंसी थी और उतने कैंडिडेट को बुलाया है, कभी भी अगर जितनी वैकेंसी है और उतने कैंडिडेट को बुला रहा है, तो उसमें एक चीज़ फ़ायदा ये देखने को मिलेगी कि जो विद्यार्थी 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से अगर बाहर हो जा रहे हैं, अगर जो लोग वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन सभी को मौका मिलेगा, 100% मिलेगा। क्योंकि 1:1 फॉर्मेट में कभी भी अगर कैंडिडेट को बुलाया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि जो कैंडिडेट आएगा वो हर चीज़ से सही रहेगा। सबसे पहली बात कि वह कैंडिडेट या तो उसका डीवी में, इसके नाम में, इसके पेरेंट्स के नाम में, उसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कहीं ना कहीं रॉन्ग होगा। दूसरी बात कि वह मेडिकल में अनफिट होगा, जो वैसे भी मेडिकल एएलपी का समझ ही रहे हैं कितना डेंजर, मैंने ठीक होता है। ठीक है, उसमें अगर गए तो फिर आप बाहर ही होंगे सीधे। उसके बाद से कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो मेडिकल करा करके छोड़ के चले जाएंगे, कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी कहीं और पे हो जाएगा, दूसरे वैकेंसी में हो जाएगा। तो इस तरह से सीटें निश्चित तौर पे खाली जाएगी कभी भी अगर 1:1 के फॉर्मेट में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो ये एक फ़ायदा रहेगा आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, कि उस जोन में विद्यार्थी को जो 1-2 नंबर से बाहर रहेंगे उनको मौका मिलेगा। उसका लाभ आप सभी को तभी देखने को मिलेगा जब हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हम आपको एक एक जोन का डाटा शेयर करते हैं। इससे पहले मैंने टेक्नीशियन के हर एक जोन का डाटा मैंने शेयर किया, और जो शेयर किया है वह काफ़ी हद तक 100% में 95% तक डाटा एक्यूरेट सही होता है। तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, सेकेंड भी क्या आएगी, यह भी क्लियर कर दिया कि सेकेंड भी आएगी, 100% आएगी, क्योंकि कभी भी अगर 1:1 फॉर्मेट में बुलाएगी तो आना तय है। ठीक है, तो एलपी में भी आएगी। तीसरा, डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए। मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो में मैं आप सभी को केवल आज मैं डॉक्यूमेंट्स से, जितने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहाँ पर सेंटर पर जाएंगे और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और वहाँ पे जो जो सर्टिफिकेट आपके साथ मांगा जाएगा उस डॉक्यूमेंट्स को आप लेकर के जाइएगा। तो इस वीडियो में केवल आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, आप सभी लोग रिकमेंड करेंगे, तो मैं आप सभी को मेडिकल के एक एक स्टैंडर्ड को, एक एक स्टेप को आप सभी को जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। आइए मैं बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको लेकर के जाना है।
ठीक है। अगर आपका डीवी के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तब। दोस्तों सबसे पहले तो आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर आप जिस ट्रेड से ITI किए हैं या आप ये बीटेक पॉलिटेक्निक, यानी जिस ट्रेड से आप किए हैं, अपना एजुकेशन कंप्लीट किए हैं टेक्निकल वाला, उस डिग्री को आपको ले करके जाना है, ठीक है। तो ये हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटर का और बीटेक किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं या ITI किए हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले करके जाना है। उसके बाद से आप सभी को कास्ट सर्टिफिकेट भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कास्ट सर्टिफिकेट है मेरे दोस्त। कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से काफ़ी विद्यार्थियों को टेक्नीशियन में बाहर भी कर दिया गया था। कई विद्यार्थी ऐसे थे जो कि काफ़ी मिस्टेक कर दिए थे। मैं इस वीडियो में आप सभी को 100% डाटा नहीं दूंगा। 100% डाटा तो तभी दिया जा सकता है जब 1-2 कैंडिडेट का DV कंप्लीट हो, लेकिन इतना है कि इस वीडियो में मैं 100% में 90% जो डाटा बताऊंगा वो अगर डाटा है तो आपको सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ पे दिक्कत होगी वहाँ पे हम हैं, आप सभी लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है। तो कास्ट सर्टिफिकेट वाले समझे, SC ST वाले, ठीक है, SC और ST वाले जो भी कैंडिडेट है उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा केंद्र वाला लगेगा। स्टेट का भी होता है और केंद्र का भी होता है, तो आप सभी लोग केंद्र वाला लेकर के जाइएगा। ऑलरेडी ये वैकेंसी आपको पता ही है कि केंद्र की वैकेंसी है, तो आपको केंद्र वाला ही लगेगा। OBC का भी सेम प्रोसेस है, सेम नियम है, ठीक है। OBC वाले भी, EWS की अगर बात करते हैं तो EWS वाले भी 1 साल के बाद वह चेंज हो जाता है, नया बनवाना पड़ता है। तो आप सभी लोग अपना नया बनवा लीजिएगा, ठीक है। और ये जो जितने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये आप सभी लोग को आपके पास अनिवार्य है, इसके बिना आपका अगला स्टेप कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद से आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड तो समझ ही रहे कि पैन कार्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है। इसके बाद से आपको एक बैंक पासबुक भी होना चाहिए, ठीक है। बैंक पासबुक आप सभी लोग किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं, अभी भी लग सकता है, नहीं तो आने वाले टाइम में भी कभी भी बैंक पासबुक आपका लगेगा, लेकिन पहले अगर ऑलरेडी बना करके रखेंगे तो आप ही को फायदा रहेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखें। उसके बाद से NOC वाले क्या करें? NOC का मतलब होता है कि कोई विद्यार्थी अगर कहीं पर ऑलरेडी पहले से जॉब कर रहा है तो उसको एक NOC लेटर होता है, उस पर अपना लिखा जाता है कि सर मैं इस विभाग को या इतने दिनों के लिए छुट्टी चाहता हूँ, मुझे ये एग्ज़ाम है या मुझे दूसरे एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया। तो वे कैंडिडेट NOC का एक एप्लीकेशन लिख करके दिया जाता है जिस जोन पे वह ड्यूटी करता है। तो कभी कभी तो किसी जोन पे मिलता भी नहीं है और किसी जोन पर मिल भी जाता है, तो मिल जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन एक बात और, रिज़ाइन तभी आप लोग दीजिएगा जब आपको लगे कि ALP में आपका 100% सिलेक्शन हो जाए, यानी जब आपका मेडिकल हो जाए, DV और मेडिकल हो जाए, तब आप सभी लोग NOC दे करके रिज़ाइन दे दीजिएगा। अन्यथा अगर पहले आप लोग रिज़ाइन देते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप जिस चीज़ में हैं उसमें भी अगर आपका उसमें तो मान लीजिए कि रिज़ाइन देंगे तो वहाँ से हटेंगे, अगर जहाँ जैसे LP है अगर उसमें जाएंगे फिर आपको किसी वजह से अगर बाहर कर दिए गए तो आप वहाँ से भी जाएंगे, यहाँ से भी जाएंगे। तो सबसे पहले आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तभी आप सभी लोग रिज़ाइन दीजिएगा कि जिस भी फील्ड में आप सभी लोग कार्यरत होंगे, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या हम लोग को बाहर कर दिया जाएगा? मेरे दोस्त, आप सभी को बाहर नहीं किया जाएगा। ये हो सकता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स को लाने के लिए कहा जाएगा और आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आप उस टाइम के अंदर अगर नहीं ले जाते हैं और अपना DV नहीं कंप्लीट कराते हैं तो फिर आपको समस्या होंगी, आपको बाहर करने में थोड़ा भी विलम्ब नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आप सभी लोग अपने टाइम पे पंक्चुअल रहिएगा, इसलिए आप सभी को ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अगर आप सभी लोग देख रहे हैं तो इस डॉक्यूमेंट को एक जगह इकट्ठा कर लें, ठीक है। अगला है कि जो हमारा कास्ट है, आप सभी का जो भी कास्ट आप लोग है उस कास्ट को मेरे दोस्त नया और पुराना दोनों वाला भी रखिएगा। जो फार्म में अप्लाई किए थे वह भी, और एक नया भी कास्ट सर्टिफिकेट आप सभी लोग बनवा लीजिएगा। और ये दोनों आप सभी को रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सेंटर पे कभी कभी पुराना भी मांग दे रहा है, कभी कोई नया भी मांग दे रहा है, ठीक है। कभी कभी नए से भी काम चला ले रहे हैं, तो आप सभी लोग कोशिश करेगा दोनों रहेगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ बात कि आप सभी लोग जो साइन हर जगह किए हैं वही साइन आप सभी लोग वही सिग्नेचर करिएगा, ठीक है। आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए, एक फ़ोटो नहीं, मैंने जो फ़ोटो आप सभी लोगों ने LP में लगाया है
उस फ़ोटो को आप सभी लोग जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ से भी निकलवा सकते हैं, एडमिट कार्ड से भी निकलवा सकते हैं, और उस फोटो को आप सभी लोग 2-4-10 करके रख लीजिएगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स सारे आप सभी लोग मैंने जितने बताए हैं, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, जिस ट्रेड से आपने टेक्निकल डिग्री लिया है उस चीज़ का सर्टिफिकेट, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, आधार, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और NOC, और ये जो फ़ोटो है और सिग्नेचर है, ये सारे प्रोसेस को आप सभी लोग एक फाइल खरीद लीजिएगा, और उस सारे डॉक्यूमेंट्स का आप सभी लोग कोशिश करिएगा कि 5-5 कॉपी या 10-10 कॉपी फोटो कापी जिरक्स करा लीजिएगा। नहीं तक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको DV के टाइम दो कॉपी लग जाएगा। उसके बाद से जब आपका ज्वाइनिंग होगा उस टाइम भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेंगे, तो उस टाइम आप सभी को दिक्कत होगा, क्योंकि टेक्नीशियन में काफ़ी विद्यार्थियों को डिस्टर्बेंस देखने को मिला है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी कैंडिडेट के साथ ये हो, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करेगा कि जितने डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स का 5 या 10 कॉपी जिरक्स करा करके अपने पास रखिएगा, ठीक है। एयरफोर्स वैकेंसी में मेरे दोस्त 8-10 लगता है, ठीक है। जितने सीनियर अधिकारी होते हैं वहाँ पे जमा किया जाता है, ठीक है। अगला है DV में बाहर कौन होगा, कैसे DV में बाहर किया जाएगा। DV में बाहर मेरे दोस्तों वही कैंडिडेट होंगे जो विद्यार्थी का डॉक्यूमेंट्स जो रहेगा, अगर वह समय से, अगर मान लीजिए कि उसके पास फार्म तो डाल दिया है और उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वह उसको बुलाया गया कि इतने तारीख को आपका DV है। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं लेकर के जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, और फिर आपको एक डेट दिया जाएगा। अगर उस डेट पे अगर आप अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर के जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और एक शर्त है कि अगर आपके कहीं पर भी अगर जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर अगर आपके नाम में, आपके डेट ऑफ बर्थ में, अगर पिता के नाम में, अगर ये 3 चीज़ों में अगर कहीं आपको लिखित पाया जाता है तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन खैर इसका एक उपाय है कि आप सभी लोग अपने ज़िला से एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। 10 रुपया या 100 रुपये का भी एफिडेविट बनता है। जितना अच्छा एफिडेविट बनवाएंगे उसका रिजल्ट भी बेहतर होता है। तो कोशिश करिएगा कि कहीं पर भी अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका दिक्कत है तो आप सभी लोग एफिडेविट बनवा करके ही जाइएगा, उसका लाभ देखने को आप सभी को मिलेगा, ठीक है। टेक्नीशियन में कोई कैंडिडेट था, काफ़ी कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो गया है एफिडेविट की वजह से, और एफिडेविट जो आप सभी लोग फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में देंगे वही एफिडेविट आपका ज्वाइनिंग के समय भी लगेगा, क्योंकि टेक्नीशियन में भी लग रहा है। फिलहाल में ज्वाइनिंग चल रहा है तो वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि DV में नाम गलत हो तो बाहर एफिडेविट, वो तो बता ही दिए कि एफिडेविट आपका बहुत अच्छा रोल करता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस हैं जो कि आप सभी के पास होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होना चाहिए। अगर आप सभी लोग बनना चाहते हैं ALP, बड़ी बड़ी ट्रेनों को चलाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने काफ़ी मेहनत किया है, CBT 1 क्वालिफाई किया, CBT 2 क्वालिफाई किया, और निश्चित तौर पे आप सभी लोग साइको भी क्वालिफाई करेंगे, और साइको जब क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपके लिए तो आपको आप ही के लिए बना ही है ट्रेन, और आप ही लोग उस ट्रेन को चलाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप सभी लोग कमेंट करें, अधिक से अधिक कमेंट करें कि सर हम लोगों को इसी तरह की वीडियो एक मेडिकल पे भी बना दीजिए कि किस स्टैंडर्ड में कौन सा मेडिकल में कौन सी कैटेगरी बेस्ट मानी जाती है, A1, B1, C1, या कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं बॉडी के जो चेक किए जाते हैं, या हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या क्या हम लोगों को सेफ्टी बरतनी चाहिए जिससे हम लोगों के RRB ALP बनने में किसी भी तरह का मेडिकल में भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।